उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी सेवानिवृत्त का स्वागत करते हैं। हम जागरण समूह परिवार की तरफ से हम आपका हृदय से आभार भी प्रकट करते हैं कि पिछले वर्ष आपने जो वादा किया था उसको निभाया भी। अब मैं संक्षिप्त परिचय राज्यपाल महोदय का देना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह PVSM, UYSM, SVSM, VSM एक अत्यंत सम्मानित सैन्य अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं एवं वर्तमान में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। अपनी रणनीतिक दृष्टि और उत्कृष्ट सेवा के लिए जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने भारतीय सेना के कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, जिनमें चिनार कोर का नेतृत्व और उप सेना प्रमुख के रूप में सेवा शामिल है। अपने व्यापक करियर में आपने भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में 5 कार्यकाल एवं नियंत्रण रेखा पर नेतृत्व करने का कार्य किया है। अमृतसर में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने सैनिक स्कूल कपूरथला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से शिक्षा प्राप्त की। एक समर्पित सिख होने के नाते वे अपनी आस्था के सिद्धांतों के साथ साथ सादा जीवन एवं उच्च विचार की जीवन शैली का पालन करते हैं। एक कुशल पोलो खिलाड़ी होने के साथ ही उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल है। चीनी भाषा में विशेषज्ञता वैश्विक रणनीतिक परिवेश पर उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। आतंकवादरोधी अभियान, भारत चीन संबंधों और पाकिस्तान से संबंधित सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली और ताइवान व वॉशिंगटन DC के रक्षा विश्वविद्यालयों में उन्नत रणनीतिक रक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और थल सेना प्रमुख के प्रशंसा पत्र मिले हैं। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने डायरेक्टर चीन डेस्क और सैन्य संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन किया है, जो इनके वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा की गहरी समझ को दर्शाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सिंह रक्षा परिचर्चा क्षेत्र में आयोजित होने वाले सेमिनारों और समाचार पैनलों में वक्ता एवं विशेषज्ञ के रूप में एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे, बल्कि मैं कहूँगा कि राष्ट्रवाद की एक प्रमुख प्रखर आवाज के तौर पर उभरे और अपने राष्ट्र सर्वप्रथम के दर्शन को प्रदर्शित किया। उन्होंने राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के मुख्य कार्यकारी संरक्षक के रूप में भी योगदान किया है और वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में नई दिल्ली की कोविड रिस्पांस टीम का नेतृत्व किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीयता, देशभक्ति और AI संचालित सैन्य परिवर्तन पर विश्वविद्यालयों में विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से युवा पीढ़ी के मध्य राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देने का कार्य किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह 5 प्रमुख मिशनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके परिचय में, इसको ध्यान से सुनिएगा। महिला सशक्तिकरण, पलायन को रोकना, जैविक और प्राकृतिक खेती, प्रौद्योगिकी और AI का एकीकरण और राज्य के लिए परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान। उनके जमीनी प्रयासों में सीमा चौकियों, जिलों और गांवों का दौरा करना शामिल है, जिसके माध्यम से वे स्थानीय निवासियों का मनोबल बढ़ाना, विकास को बढ़ावा देना और पर्यटन को पुनर्जीवित करने के अवसर बढ़ाने पर निरंतर जोर डालते रहते हैं। राजभवन में उनके कार्यकाल के दौरान कई परिवर्तनकारी पहलें शुरू की गईं, जिनमें बोनसाई गार्डन, नक्षत्र वाटिका, राजलक्ष्मी गौशाला, आरोग्य धाम और जल संचयन प्रणालियों का निर्माण शामिल है। उन्होंने पारदर्शी कुलपति चयन प्रक्रिया और AI आधारित विश्वविद्यालय संचार प्रणाली जैसे सुधारों के माध्यम से समान अवसरों को बढ़ावा दिया है। निसंदेह वो बहुआयामी व्यक्तित्व के बूते श्री सिंह के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड विकास की असीम ऊंचाइयों का प्राप्त कर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। हम सभी प्रदेशवासियों का ऐसा दृढ़ विश्वास है, जो महामहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बात इनके सरकारी परिचय में नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसको बहुत क्षमा के साथ जोड़ना चाहता हूं राज्यपाल महोदय, कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। पिछली बार हमने इनको सुना था और कोई भी व्यक्ति अपनी सीट से हिला नहीं जब तक बोलते रहेंगे। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें जो समय सीमा रखी है उसका कृपया ध्यान मत रखिएगा। आप हृदय से बोलते हैं और वैसे ही बोलिएगा। अब मैं
जागरण संवादी का बहुत संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। जागरण संवादी दैनिक जागरण जो विश्व का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार है, जिसके समूह के 10 करोड़ से अधिक पाठक हैं जो हमारे साथ विभिन्न मंचों पर अब भी जुड़े होंगे, क्योंकि इसका प्रसारण हिंदी हम के चैनल और जागरण.com पर हो रहा है। बड़े समाचार पत्र होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि किस प्रकार से अपनी भाषा हिंदी को समृद्ध करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करें। पिछले वर्ष हमने देहरादून में देहरादून संवादी का आरंभ किया था। इस वर्ष उसकी दूसरी कड़ी को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज अमोल पालेकर साहब ने एक बड़ी बात उठाई मंच से कि हिंदी है हम जो लिखा हुआ, अगर वो राजनीति का मसला है तो मैं इससे विरोध प्रकट करता हूं। तत्काल हमने अमोल पालेकर जी को मंच पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन साथ ही जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सभी राष्ट्रभाषा हैं। चाहे वो आप कश्मीरी से लेके तमिल तक चले जाओ, जितनी राष्ट्रभाषाएं वो सभी राष्ट्रभाषा हैं। हम हिंदी का ध्वज लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, साथ उस ध्वज के दंड को थामे सारी भारतीय भाषाएं भी हमारे साथ हैं। तो इसी का एक उपक्रम है हिंदी हैं हम, जिसके अंतर्गत जागरण बेस्ट सेलर का आरंभ किया गया है 2017 से। महोदय आपको बताना चाहेंगे कि जागरण बेस्ट सेलर में नीलसन जो विश्व प्रसिद्ध एजेंसी है, वो हमारे लिए बिक्री के आंकड़े जुटाकर हर तिमाही उसका प्रकाशन हम लोग दैनिक जागरण में करते हैं, जिसमें कथा, कथेतर, कविता और अनुवाद की पुस्तकों की सूची प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने के लिए जागरण ज्ञान वृत्ति के नाम से हम लोग छात्रवृत्ति, पता नहीं कुछ अजीब सा शब्द लगता था कि छात्रवृत्ति, तो हमने उसको ज्ञान वृत्ति कर दिया। तो ज्ञान वृत्ति के रूप में 9 महीने तक 75,000 रुपया चयनित शोधार्थी को हम प्रदान करते हैं और उससे हिंदी के मौलिक विषयों पर एक पुस्तक लिखवाते हैं और उसका प्रकाशन करने में भी जागरण सहयोग करता है। आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमने अब तक ऐसी 2 पुस्तकों का पिछले वर्ष प्रकाशन किया और इस वर्ष हम फिर सितंबर अक्टूबर में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी में मौलिक विषय, चाहे वो सेना से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, साहित्य नहीं होता है। अब मैं आग्रह करता हूं अपने सहयोगी से कि एक इसी हिंदी है हम में इस वर्ष से हम लगातार सुनते रहे कि अंग्रेजी ने ये 5 शब्द जोड़ दिए हैं, तो उसकी बड़ी चर्चा होती थी कि जंगल, बंदोबस्त, ये सब किसी डिक्शनरी ने शामिल कर लिया तो वो खबर बनती थी। हमने सोचा जागरण हिंदी हम में हमने ये प्रयास आरंभ किया है कि हम एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन करें जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द जो चलन में हैं, जिसका उपयोग हिंदी में हो सकता है, उसको उस एक पुस्तक में शामिल करें। एक लघु प्रयास है जो शब्दार्थ के रूप में हमारे सामने है, जिसका विमोचन अभी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से संपन्न होगा। मैं आग्रह करता हूं कि पुस्तक लेकर आप मंच पे आएं और राज्यपाल महोदय जी से आदरणीय आग्रह करता हूं कि आप इसका विमोचन करें। ये एक नई पहल है, हम आरंभ भी बोलते हैं, प्रारंभ भी बोलते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हमें पता नहीं है। तो इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और ये हर वर्ष ये संस्करण मोटा होता जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हर वर्ष इतना ही इसमें और जुड़ता चला जाएगा। ये हिंदी हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। और मुझे इस बात का एहसास है, इस बात का इल्म भी है कि आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बोल रहा है, राज्यपाल महोदय क्यों नहीं मंच पर आ रहे हैं। तो मैं आप सबके मन को पढ़ते हुए बहुत आदर और सम्मान के साथ उत्तराखंड के यशस्वी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं, बहुत आदर के साथ।
जय हिंद। मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं 13वां वक्ता हूं, 13th वक्ता हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा सब कुछ तेरा, ये वही तेरा है ये जो पुस्तक आज विमोचन हुआ है, जैसे आपने कहा शब्दार्थ, मेरे को लगा शायद बोल रहे हैं सरदार। जब भी मेरे को कोई बोलता है आप कहां जा रहे हैं, मैं कहता हूं गुरुद्वारे जा रहा हूं। कहते क्या करने जा रहे हैं, मैं कहता हूं शब्द सुनने जा रहा हूं। पूरी कहानी, जीवन की पूरी कहानी शब्दों पर निर्भर है, सोच विचार और धारणा। आपने शब्दों का और अर्थ को मिलाकर ये जो किताब बनाई है शब्दार्थ, 116 पेज की किताब, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके परिवार को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी सुंदर पहल की है, अभिनव पहल की है। ये जो आपने संवाद शब्द जो स के ऊपर में लाल बिंदी है और दा को जो बड़ी ई की मात्रा दी है, आपने उस संवाद को हमारे परिवार का विषय बनाया है। ये सच कहूं तो जैसे आपने पूरा शीर्षक दिया है, ये अभिव्यक्ति के उत्सव है, ये सेलिब्रेशन कि हम संवाद करें। बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ इज अबाउट द कम्युनिकेशन गैप, हाउ टू ब्रिज दैट गैप। हम अपनी आत्माओं के बीच पे किस प्रकार से संवाद करें, सोच विचार के बारे में किस प्रकार हम संवाद करें। पिछले साल जब आपने श्री गणेश किया था तो प्रभु से यही अरदास की थी, वंदना की थी कि इस पहल को रुकने मत देना। अभी आपने दूसरा उसका पहल को आगे किया है। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभियान आपने शुरू किया है, ये जो कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हिंदी है हम और हिंदी हमारी पहचान, I think this will change the way we think, the way we perceive. This will change our thoughts, thinking and perception. और ये इस वक्त की सबसे बड़ी पुकार है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, राष्ट्रीयता में बिलीव करते हैं और अपनी आत्मा से संवाद करना चाहते हैं, और संवाद कितना सुंदर शब्द है, अगर स और बिंदी को छोड़ दें तो वाद, अंदर से जो वाद निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है, वो हिंदी ही समझ सकती है। कभी कभी मेरे को लगता है कि इंग्लिश भाषा में कभी कभी किसी लेटर को साइलेंट रखना पड़ता है, सटल भी साइलेंट रखना पड़ता है, लेकिन हिंदी के अंदर में, हिंदी के उच्चारण में कुछ भी साइलेंट नहीं रखना होता। जो आत्मा में विचार आता है उसको एकदम प्रकट करने का जो एक अलग ही एक उदाहरण है। इसीलिए ऐसा कभी कभी लगता है कि जब आप हिंदी में बोलते हैं आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप आत्मा से बोलते हैं, और जहां आत्मा बोलती है वो सत्य बोलती है और गहरा बोलती है। क्योंकि आदमी जब अपने दिमाग से बोलता है तो चालाकी से बोलता है, लेकिन आत्मा जब बोलती है तो प्रभु का ही राग और वाद बोलती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय की आत्मा हिंदी को बहुत गहरा प्यार करती है। हमको ये समझने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बहुत गहरा आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो संस्कृत वो स्रोत है, संस्कृत वो प्रेरणा स्रोत है। मुझे जीवन में जन्म से पंजाबी, और जब भी मैं किसी को गहरे प्यार से जहां गहरी गाली देनी होती है तो पंजाबी में
फिर मैंने चाइनीज सीखी एंड आई वाज डिस्टिंक्शन इन चाइनीज। बहुत सुंदर लगा मेरे को, क्योंकि वो भी बहुत आर्टिस्टिक एक आर्ट के निर्धारित बहुत सुंदर भाषा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैं स्कूल में गया, इंग्लिश भाषा मेरे लिए बहुत जरूरी है अगर मैंने जीवन में सफलता और ऊपर जाना है। लेकिन इंग्लिश भाषा के साथ में बड़ी मुश्किल रही, क्योंकि हर वक्त लगता था कि मेरी प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है ना, कहीं क्वीन एलिजाबेथ नाराज तो नहीं हो जाएगी, ग्रामर ठीक है। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद में ये निर्णय लिया कि मैं अब पूर्ण रूप से हिंदी का उपयोग करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है उसके बाद में एक बिल्कुल आनंद ही आनंद आया है। ये 2 दिन और 2 दिन का ये समापन जो आपने विषय का निर्णय लिया था, बहुत ही सुंदर स्पेक्ट्रम के अंदर में आपने विषयों को रखा। आपने साहित्य, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, कला और इनको एंजॉय करने का जो तरीका है, संगीत, नृत्य, नाटक, सिनेमा, और हर एक के अंदर में जो हमने झलक पाई भारतीयता का, और जो हमने उत्सव मनाया, माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। एक चीज मैंने सोचा था मैं आखिर में बोलूंगा, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं। मैंने सोचा कि जब मैं आई विल क्लोज द एंटायर टॉक, देन आई विल से एज ए समिंग अप, पर पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही है कि ये सबसे पहले बोलो। जो दैनिक जागरण का परिवार है, आप में जो हम सबको विश्वास है, जो ग्रिप आपका रीडरशिप के ऊपर में है, और जो इंपैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट आपके एक एक लेखन का है, उस बलबूते के ऊपर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 5 चीजों का। कभी कभी दिल करता है 6 कर लो, लेकिन भगवान कहता है सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं, सिर्फ 5 ही मांगो। तो वो 5 चीजें जो मैं आपसे मांगना चाहता हूं शुरू में, पहला, कुछ भावनाएं हैं, और सबसे गहरी भावना है राष्ट्र सर्वोप्रिय। इस सोच को हमारी आत्मा में प्लीज एम्बेडेड। दूसरा है एकता और अखंडता। जब भी मैं सोचता हूं मुगल और अंग्रेजों का समय, जो उन्होंने अत्याचार और जो गुलामी का दौर था, ये दोबारा हजारों 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 साल तक ना आए, उसके लिए हमको एकता और अखंडता का पाठ हर रोज करने की जरूरत है। अगली है, अगर दिल कर रहा है ना ताली मारने का, तो जोर से मारिए, डोंट हेजिटेट। और तीसरा है, हमारी पहचान बनाने में हमारी मदद करो। कभी कभी ऐसा लगता है वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ, वी डोंट नो आवर सेल्फ वैल्यू। उसको प्लीज रेज द कोफिशिएंट ऑफ दीज 2 थिंग फॉर एवरी भारतीय। चौथा है, पूरे परिवार ने, राष्ट्र रूपी परिवार ने 2047 का एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक एम, एक ऑब्जेक्टिव, एक रोड मैप बनाया है। उसमें शिव जी के वरदान के साथ में 3 शूल हैं उस त्रिशूल के अंदर में, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान। और 5वां है, इट्स ऑल पॉसिबल इफ देयर विल बी अर्थव्यवस्था एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस। और मुझे विश्वास है कि इन 5 चीज को हर रोज करना पड़ेगा, दैनिक करना पड़ेगा, इनको हर रोज रियलाइज करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा। और ये 2 शब्दों की जो ताकत है ना, दैनिक और जागरण, ये इस परिवार के साथ। मैं इस परिवार के जो संस्थापक स्वर्गीय पूर्णचंद गुप्त जी को ट्रिब्यूट नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर परिवार को जन्म दिया है।
जो पूर्व संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी को भी मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं कि आपने जो सोचा था उसका जो रूप और जिस प्रकार से हम अभिव्यक्ति का उत्सव मना रहे हैं, आर बिग थैंक्स टू यू फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। जैसे मैंने ऑलरेडी 3-4 बार कह दिया है कि ये उत्सव, लेकिन ये सच कहूं तो ये संवादी केवल एक उत्सव नहीं है, ये विचारों का मंथन है। और इस मंथन और इस चिंतन से जो अमृत निकला है, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसको अंकित और डॉक्यूमेंट करें ताकि दिस शुड गो वेस्ट हियर आफ्टर। आपने कई प्रश्नों पर चर्चा की, आपने ये मंच दिया उन प्रश्नों के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम, और ये सब प्रश्न हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी सोच को दिशा देने वाले हैं। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। भारत की परंपरा संवाद की परंपरा रही है। ऋषियों के संवाद से लेकर महात्मा बुद्ध के उपदेशों तक, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लेकर गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोगों तक, संवाद ने हमारे समाज को दिशा दी है। संवाद ही वह सेतु है, वह ब्रिज है जो व्यक्ति को व्यक्ति से, विचार को विचारों से और पीढ़ी को पीढ़ी से जोड़ता है। एक्चुअली अगर ताली मारनी है ना तो जोर से मारिए। हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं, हम अपने पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम अपने अमृत पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं जिसने हमको एक डेमोग्राफिक एडवांटेज दिया है। 60%, 65% ऑफ इंडिया इज 35 ईयर्स एंड बिलो। उस पीढ़ी को अगले पायदान पर ले जाने के लिए यह संवाद इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूजफुल थिंग दैट वी हैव डन। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि संवेदनाओं की साझेदारी भी है। वी हैव शेयर्ड द थॉट्स। कभी कभी ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि when I talk what I know, but when I listen, I come to know which I didn't know about it. तो आप एक नए लेवल के ऊपर में जाते हैं इस संवाद के कार्यक्रम के। कई तो संवाद ऐसे होते हैं जो उस दिन समझ नहीं आते, अगले दिन समझ आते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ दोज कम्युनिकेशंस। इस संवादी मंच की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि यहां दो पीढ़ियों ने, दो दृष्टिकोणों, दो यथार्थों के बीच सार्थक संवाद स्थापित हुआ है। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। आपकी स्पेशलिटी भी ये है कि आपने हर एक विचार जो नया उत्पन्न हुआ है, जो अमृत निकला है, उसको अवश्य ही उसको अंकित करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और पुस्तक के रूप में उसको हम सब के साथ में साझा करेंगे। दैनिक जागरण को मैं इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इसलिए नहीं कि आप एक मीडिया समूह हैं, बल्कि इसलिए कि आपने संवाद को प्रतिष्ठा दी है। यू हैव टेकन संवाद टू द नेक्स्ट लेवल। आपने विचारों को ऊंचाई दी है और आपने पत्रकारिता को राष्ट्र निर्माण के मंच के रूप में और मजबूती स्थापित की है। माय कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे सचमुच आत्मा से बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, मुझे यह बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अपने नाम के अनुरूप समाज और राष्ट्र का दैनिक जागरण करते हैं आप। आप हमारे सोच विचार और धारणा को हर रोज जगाते हैं। एंड आ बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। एडीसी साहब ने बताया कि 13 मिनट हो चुके हैं।
लेकिन आपने तो खुला वो दिया है। और मेरी वाइफ ने भी बोला था, जब तक दिल ना भर जाए ना, जब तक आत्मा ना भर जाए, बोलते रहना। ये सच है कि डिजिटल युग में सूचना का विस्फोट हुआ है। There has been a big transformation, लेकिन विश्वास का क्षरण भी हुआ है। इसलिए आज प्रिंट मीडिया की भूमिका और बढ़ गई है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी केवल शब्दों से नहीं, चरित्र से होती है। जब समाचार विचार से ऊपर उठते हैं, तब समाज मार्गदर्शन पाता है। मुझे खुशी है कि दैनिक जागरण ने इन मूल्यों को थामे रखा है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। हिंदी भाषा के क्षेत्र में दैनिक जागरण समूह की भूमिका और प्रयास सराहनीय है। वी कॉम्प्लीमेंट ईच वन ऑफ यू। एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं कि आज हम जिस युग में हैं, these moments of transformation and modernization, इसमें मैं यदि एक त्रिशूल की तरह, वही शिव जी के त्रिशूल की तरह परिभाषित करने का प्रयास करूं तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि यह युग तकनीक का युग है। दूसरा, यह युग सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। तीसरा, यह कि यह युग उत्तरदायित्व का युग और विशेषकर युवा वर्ग और अमृत पीढ़ी के लिए, जिनके कंधों पर 2047 वर्ष तक का विकसित भारत बनने का लक्ष्य साकार करने की जिम्मेदारी है। मैं कभी कभी भगवान को, वाहेगुरु को, शिव जी को ये पूजा करता हूं कि भगवान त्रिशूल की तरह एक तरफ हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, विद्या, ज्ञान, जो उसका स्रोत है भारतवर्ष, उसको आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सबको इकट्ठा बीच वाले शूल में मिलाकर हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर लेके जाइए। ताली नहीं बजाएंगे? आप भारत के अमृतकाल के साक्षी ही नहीं, निर्माता भी हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, युवा को, ललित जोशी जी और इनके पूरे भाई बहनों को मैं बोल रहा हूं कि आप भारत के अमृतकाल के साक्षी नहीं, निर्माता भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब टूल्स हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण ही इनकी दिशा निर्धारित करेगा। आज राष्ट्र को ऐसे यूथ लीडर्स चाहिए जो निर्णय ले, जो डरे नहीं बल्कि दिशा बनाए, दिशा बने। एक क्षण सोचिए, भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव इस क्षण स्पेस में है। एक बात पक्की है, हिंदी न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, यह भावना का संसार है। मेरी वाइफ कभी कभी बोलती है, भावना कौन है? ये बहुत गहरी बात है। भावना कौन है? ये भावना वही भारत और भारतीयता, वही राष्ट्र और राष्ट्रीयता, वो है, वो रस है, वो प्रेम है, वो भाव है, और वो हिंदी में ही आपको उसका लुत्फ मिलता है। हमें आवश्यकता है उस हिंदी पुनर्जागरण की जो ना केवल लेखन में बल्कि शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अपनी जगह बनाएगी। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने आज पुस्तक आपने बनाई है। कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है ये जो वर्ड है ना इंग्लिश में WORD, इसके अंदर में W और D के बीच में OR आता है कि मैं ये शब्द यूज करूं कि वो वाला शब्द यूज करूं। और मेरे को वर्ड इतना पावरफुल लगता है। गुरु नानक देव जी ने शब्द यानी वर्ड दिया हमको,
जिसके आधार के ऊपर में भव्यता, दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता को निर्भर किया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वर्ड के पहले एस लगाकर स्वॉर्ड बना दिया। और दैनिक जागरण हर रोज उस वर्ड के डी के पहले एल लगा के वर्ल्ड, संसार बना देता है। ये खेल है शब्दों का। एक बात पक्की है, भारत सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इकाई नहीं है, लेकिन यह एक भावना है। जो स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, उन्होंने एक ही शब्द क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि भारत क्या लगता है ऊपर से? भव्य लगता है। यह एक भावना है। भारत वह देश है जहां राम राज्य केवल इतिहास नहीं, नेतृत्व की परिभाषा है। जहां विवेकानंद केवल संत नहीं, युवाओं की ऊर्जा है। जहां गांधी जी केवल आंदोलन नहीं, नैतिकता का पर्याय है। और भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही बनेगा। जोर से ताली बजाइए। बी पार्टिसिपेंट टू दिस थॉट। उत्तराखंड की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहां का लोक संगीत, लोक कथाएं, पांडुलिपियां, पारंपरिक नृत्य, शिल्प और रीति रिवाज सभी हमारी पहचान हैं। हमें इनका संरक्षण केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्म सम्मान और सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में करना होगा। और आपने ये संदेश बड़ा ही सुंदर तरीके से संवादी से दिया है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो समाज अपने साहित्य और संस्कृति को विस्मृत कर देता है, वह अपनी पहचान खो देता है। ऐसे में संवादी जैसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी धरोहर से जोड़ते हैं, हमारी रूट से जोड़ते हैं। आप बिग थैंक्स टू द एंटायर परिवार। मैं विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से स्थानीय रचनाकारों को, कलाकारों को, शिक्षाविदों को और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृत विरासत के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाएं। कुछ एक पॉइंट्स थे जो आत्मा से ही आ रहे थे, विच आई मस्ट शेयर विद यू। एक बार इट मे बी रेपिटेशन, बट आई जस्ट वांट टू लेट माय आत्मा स्पीक ऑन दोस पॉइंट्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। और जब हम अपने सोच, विचार और धारणा को दूसरे की सोच, विचार, धारणा से जोड़ लेते हैं, तो वही असली संवाद कहलाता है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट एक बार फिर दैनिक जागरण को कि संवाद में बड़ी ई की मात्रा, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, मेरे को ये बड़ी ई की मात्रा बहुत सुंदर लगी है। इससे आपने हमारे को संवाद की एक ओनरशिप दी है, एंड माई बिग कॉम्प्लीमेंट्स। एक पॉइंट मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा से बोलें, एक भारतीय की आत्मा से बोलें, तो हिंदी भाषा ही वो माध्यम है जो आपके मध्य गहरा संवाद और संवादी स्थापित करती है। आई थिंक दिस रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत सुंदर लिखा है, आई वांट टू शेयर विद यू, और इसकी तुलना दैनिक जागरण की सोच की तुलना, जिस प्रकार सूर्य उदय होने के साथ चारों तरफ प्रकाश आने से प्रकाश फैल जाता है, हर कोई जागृत अवस्था में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका समूह, आपका परिवार, आपकी पत्रिका,
अपने कार्यों से हमारी चेतना का दैनिक जागरण करने का कार्य करती है। जब अंत वाले पैराग्राफ में आते हैं, एक तरफ तो बड़ी खुशी भी होती है। अंत में एक बार फिर दैनिक जागरण को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। यह केवल संवादी नहीं था, यह संज्ञा से कर्तव्य की यात्रा थी। आपने बोला क्या बात है, जब मैं पढ़ रहा था ना पहली बार, तब मेरे को भी समझ में नहीं आया था। तो आपने जैसे कहा क्या बात है, तो अभी समझ में आई इसकी गहराई क्या है। अब हमें संवाद से आगे बढ़कर सृजन, समाधान की ओर जाना है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम विचारों के इस संगम को कर्म में बदलें। संवाद को समाधान में बदलें और भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे को कितना मजा आया ऊंचाई बोलने में, उस ऊंचाई तक। ये सिर्फ हिंदी में ही बोल सकते हैं, जिसकी कल्पना हमारे ऋषि मुनियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। आइए, ये लास्ट सेंटेंस है अभी मेरा। आइए हम सब मिलकर विचारशील, रचनाशील और उत्तरदायी समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आई विल फेल इन माई ड्यूटी अगर मैं पूरी मानवता की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, हर उत्तराखंड की तरफ से और इस परिवार की तरफ से श्री मनोज झा जी को, राज्य संपादक दैनिक जागरण जी को धन्यवाद ना दो तो आई बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। श्री अनुराग गुप्ता जी, महाप्रबंधक दैनिक जागरण, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मंच के संचालन कर रहे श्री अनंत विजय जी, क्या नाम है, एक तरफ अनंत है और दूसरी तरफ विजय है। एसोसिएट संपादक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर ये 2 दिनों के लिए, इस भंडार के लिए, इस सोच, विचार और धारणा जो आपने गढ़ी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। और राज्यपाल महोदय जब बोलने के लिए खड़े हुए और इन्होंने बहुत गंभीरता के साथ कहा मैं 13वां वक्ता हूं, तो मुझे लगा हम लोगों से कोई चूक हो गई, क्योंकि 13 का अंक अशुभ माना जाता है। लेकिन एक तीक्ष्ण बुद्धि, जिसको कहते हैं हिंदी में तीक्ष्ण बुद्धि, व्यक्ति ही इस बात को पकड़ सकता है और फिर उस 13 को किस सकारात्मकता के अंदाज में पेश कर दिया हमारे सामने। ये जो क्रिएटिविटी ऑफ माइंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आता है, हैट्स ऑफ टू यू सर। लेकिन उस 13, बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं सर कि शाही सवारी तो सबसे बाद में ही आती है। आपने दैनिक जागरण के लिए कुछ मार्गदर्शन हमें दिए कि जो ये यहाँ पर चर्चा हुई 2 दिनों के लिए, और उसको डॉक्यूमेंट करके, अंकित करके हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले संवादी में जब आप हमारे साथ हों तो हम आपको ये पुस्तक भेंट कर सकें। विचारों के संगम को संकल्प बनाने का भी आपने हमें प्रेरित किया है और 5 बातें कही हैं, तो दैनिक जागरण इनमें से 4 तो कर ही रहा है,
दैनिक जागरण का मूल संस्कार जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि ही है। हमारा भारत और भारतीयता का उद्घोष हर दिन प्रतिदिन हर सुबह हम अपने समाचार पत्र में करते हैं। और भारतीय अस्मिता की पहचान की बात माननीय राज्यपाल महोदय ने की। उस अस्मिता की लड़ाई और उस पहचान को और गाढ़ा करने का प्रयत्न दैनिक जागरण और गंभीरता से और गहराई से करेगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं महामहिम। और इसके पहले कि मैं औपचारिक धन्यवाद आपको दूं, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेकर हमें भावुक कर दिया। मैं उसी प्रदेश से आता हूं जहां गुरु जी पैदा हुए थे, और बिहार से आकर देहरादून में इससे बड़ी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मिसाल क्या हो सकती है कि गुरु गोविंद जी की धरती से गुरमीत सिंह साहब के साथ बैठ के उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल जी। और जैसे इन्होंने कहा, इनसे ही प्रेरित होकर मैं कह रहा हूं कि आखिरी बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझको भी पाप लगेगा। इनके परिचय को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें महिला सशक्तिकरण की बात थी। आपने देखा वक्तव्य में इन्होंने 2 बार अपनी पत्नी का नाम लिया। तो ये सिर्फ इनके परिचय की हवाई बातें नहीं है, महिला को सशक्त करने को राज्यपाल महोदय जीते हैं अपने संस्कारों में। इसलिए एक बार जोरदार तालियां इनके और इनके श्रीमती जी के लिए, बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दैनिक जागरण समूह की ओर से, अपने सभी साथियों की तरफ से और देहरादून वासियों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप 2 दिन हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए समाचार पत्र के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।